Dear students of second year, Assalamu alaikum. This is exercise 7.4 in which we have to discuss the cross product. Exercise 7.3 में हमने dot product या scalar product को discuss किया था. And in this exercise we have to discuss the cross product or the vector product. इसका दूसरा नेम है vector product. क्यों? क्योंकि ये vector product जो है या cross product जो है ये दो vectors का product होता है और इसका आंसर भी एक वेक्टर ही आता है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है. A magnitude, B magnitude, sine of theta. Theta is the angle between A and B and n cap. क्योंकि ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है और इसका आंसर एक वेक्टर आता है, वेक्टर प्रोडक्ट है तो वेक्टर ही आंसर आता है, तो इसलिए यहाँ पे एक हमने डायरेक्शन के लिए ये यूनिट वेक्टर लगाना है, क्योंकि जो वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन लाजमी होती है. दैट्स व्हाई. Before starting exercise 7.4, kindly let me know about the exercise 7.1, 7.2 and 7.3 and give the feedback about it. Now in this exercise, question number 1 is compute the cross product A cross B and B cross A and check your answer by showing that each A and B is perpendicular to A cross B and B cross A. Now how to find A cross B and B cross A? You will make use of the determinant A cross B equals, ये आप यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे 3/3 का. आई जे के आपने ऊपर लिख लेना है और इसके नीचे आपने उसकी वैल्यूज लिख लेनी है. तो ए वेक्टर में 2 आई का साथ है और जे के साथ 1 है और के का -1 है. इस तरह बी वेक्टर में आई 1 है, जे -1 एंड के इज 1. अब आपने इसको एक्सपेंड कर देना. ये आपने एक्सपेंशन जो है फर्स्ट ईयर में की है कि डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड किया जाता है. पहले आई लिखेंगे और साथ उसके आई के सामने की रो और कॉलम छोड़ते हुए बाकी जो आपके बचेगा वो यहाँ पे लिख लेना है. 1 -1 -1 एंड 1 एंड माइनस जे आएगा, जे के साथ माइनस आता है. अब जे के सामने वाली रो और जे का कॉलम छोड़ते हुए आपने बाकी जो एंट्रीज हैं वो लिखनी है. 2 -1 1 एंड 1 एंड लास्ट इज प्लस के के सामने की रो और कॉलम छोड़ देना है और बाकी लिख लेना है 2 1 1 -1. अब आपने इसको एक्सपेंड करना है, सिंप्लीफाई करना है. अगर आपको इसका नहीं पता कि इसको एक्सपेंड कैसे किया जाता है, यहाँ मैं इसका प्रॉपर बता देती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसको फॉलो करेंगे. तो सबसे पहले हमने इसको एक्सपेंड कैसे करना होता है. 2/2 का डिटर्मिनेंट है, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में लगाना है जी माइनस का साइन. सो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, दरमियान में लगाएंगे माइनस का साइन और -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये हमारे पास आई का कंपोनेंट बन जाएगा और ये इसके साथ का कोफिशिएंट होगा -j. और इसको भी हमने 2 को यहाँ 1 के साथ पहले आपने इसी जो आपका डायगोनल है इससे पहले मल्टीप्लाई करना है, इसको सेकंड पे करना है. सो 2 1 टाइम्स आ जाएगा और दरमियान में माइनस आएगा और दूसरा डायगोनल है जी -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस के 2 टाइम्स -1 एंड दरमियान में माइनस आएगा 1 टाइम्स 1. अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आई वैसे ही आ जाएगा 1 टाइम्स इज 1 -1 टाइम्स इज 1 प्लस 1 -j 2 1 टाइम्स 2 माइनस प्लस 1 टाइम 1 प्लस के 2 -1 टाइम -2 -1. So 1 - 1 is 0 here. -j 2 + 1 is 3 and plus k -2 - 1 is -3. So we'll get the final answer -3j -3k. अब इनके आपने वेक्टर साइन लाजमी लगाना है. दिस इज द आंसर. सो एक ही पार्ट में फर्दर आपने 4 चीज़ें फाइंड करनी है. पहले आपने फाइंड कर लिया A क्रॉस B, अब आपने फाइंड करना है B क्रॉस A और मेथड वही रहेगा, जस्ट आपका B और A शफल हो जाएगा. Here you will get -j times -3 and plus k times 3. So the answer is +3j + 3k. This is the answer. और इस तरह से आपको पता चलेगा कि जो A क्रॉस B है वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता. डॉट में ऐसा नहीं होता, वो डॉट में आपस में इक्वल होते हैं. मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको डॉट और क्रॉस में फर्क पता चल सके कि डॉट में A डॉट B डॉट A के बराबर होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसमें A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता, बल्कि जो A क्रॉस B है वो माइनस टाइम्स B क्रॉस A के बराबर हो सकता है. इसी का ही हमने थर्ड पार्ट सॉल्व करना है. डेट इज आपने शो करना है कि A इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B, ऑल्सो B इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B. यहाँ पे लिखा हुआ है
check your answer by showing that each A and B is perpendicular to A cross B and B cross A. तो perpendicular हम कैसे शो करते हैं, जैसा कि हमने पिछले एक्सरसाइज में किया कि दो वेक्टर्स perpendicular कब होते हैं, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए। मतलब हमने शो करना है कि A इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B, तो A डॉट A क्रॉस B जो है उसका आंसर 0 होना चाहिए। तो A आपके पास है जी 2i प्लस जे माइनस के, A क्रॉस B का आंसर आया था -3j -3k। अब आपने इसको देखना है कि इसका आंसर 0 आता है या नहीं। सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे i का कंपोनेंट तो नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। j के कंपोनेंट को j से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और j डॉट j 1 हो जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 और k डॉट k 1 हो जाएगा। -3 + 3 का आंसर 0 आता है। इससे शो होता है कि A इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B। A क्रॉस B एक वेक्टर है और A खुद एक वेक्टर है, तो हमने ये शो कर दिया कि A परपेंडिकुलर है A क्रॉस B के। इस तरह हमने ये शो करना है कि B भी परपेंडिकुलर है A क्रॉस B के। वो कैसे शो करेंगे कि B डॉट A क्रॉस B निकालेंगे। अगर इसका आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि B परपेंडिकुलर है A क्रॉस B के। सो B जो है आपके पास है i माइनस जे प्लस के, एंड इसका हमें डॉट प्रोडक्ट ले लेना है 3j प्लस 3k, जो कि आंसर आया था A क्रॉस B का। तो अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, i वाला कंपोनेंट नहीं है, j वाले को j से करेंगे, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर -3, एंड प्लस 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 k वाले को k से मल्टीप्लाई करेंगे, +3 आएगा, k डॉट k 1 हो जाएगा, -3 + 3 = 0, जिससे यहाँ पे शो होता है कि B इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आया है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 के 3 फर्दर पार्ट्स हैं जिसमें हमने A क्रॉस B, B क्रॉस A और ये 2 चीज़ें शो करनी है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं। सेकेंड पार्ट में AI प्लस J है और B है जी I माइनस J। तो इसमें आपने 2 का नहीं बनाना, इसमें भी आपने 3 कंपोनेंट्स लेने हैं I, J और K। आई के नीचे यहाँ पे A का कंपोनेंट 1 आएगा, J का भी 1 आएगा और K का कंपोनेंट 0 है, यहाँ पे 0 लिख देंगे। इस टाइम B का जी है 1 और -1 और K का कंपोनेंट 0 है तो इसको 0 ही लिखना है, लेकिन आपने K को स्किप नहीं करना। अब इसको एक्सपेंड कर देना है, I के साथ आ जाएगा 1 0 -1 0, माइनस J के साथ आएगा 1 0 1 0 एंड प्लस K 1 1 1 -1। तो इसको आप एक्सपेंड कर लेंगे, I 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 0 आएगा, -1 को 0 से करेंगे 0 आएगा, -J 1 को 0 से करेंगे 0, -1 टाइम 0 इज 0, प्लस के 1 टाइम -1 इज -1, -1 1 टाइम्स 1। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। सो 0 ये भी हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, एंड प्लस के ये -1 इज -2, सो गेट द आंसर -2k। So expanding B cross A like A cross B, you will get K, and यहाँ पे आ जाएगा जी 1 टाइम्स 1 इज 1, माइनस माइनस प्लस इज 2, तो ये आ जाएगा 2k। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A क्रॉस B का आंसर -2k आया और B क्रॉस A का आंसर 2k आया है, जस्ट साइन का डिफरेंस है। तो ये 2 आंसर्स आ गए। अब हमने इसका थर्ड पार्ट करना है, दैट इज कि आपने शो करना है कि A इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B और B इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B। इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आंसर 0 आना चाहिए। तो जी A क्रॉस B का आंसर आया है -2k, सो I प्लस J को डॉट प्रोडक्ट लेंगे -2k के साथ, तो I का कंपोनेंट भी नहीं है यहाँ पे, J का भी नहीं है और K का भी नहीं है, तो इसका मतलब कि डॉट प्रोडक्ट में किसी को भी हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये स्ट्रेट पे आंसर इसका 0 आ जाएगा। इस तरह आपने B को डॉट लेना है A क्रॉस B के साथ, और यहाँ पे भी क्या होगा कि B आपके पास है I माइनस J और A क्रॉस B का आंसर आया है डॉट -2k। तो इसके साथ भी अगर आप देखें तो कोई भी कंपोनेंट नहीं है जो मल्टीप्लाई हो सके, इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। और लास्टली A इज परपेंडिकुलर टू B क्रॉस A एंड B इज परपेंडिकुलर टू B क्रॉस A। तो इसके एक्चुअली 4 पार्ट्स हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये वाला पार्ट हम रह गया। तो यहाँ पे आपने इसको भी शो करना है कि A क्रॉस B के परपेंडिकुलर और B क्रॉस A के भी परपेंडिकुलर हैं ये दोनों। तो अब आपने यहाँ पे भी क्या करना है, A का डॉट ले लेना है B क्रॉस A के साथ, तो A है जी -A I प्लस J एंड B क्रॉस A इज 2k। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे I और J के कंपोनेंट नहीं है, K का भी कोई कंपोनेंट ये मल्टीप्लाई हो सके, इस वजह से इसका आंसर 0 आ जाएगा। इस तरह B का डॉट लेंगे B क्रॉस A के साथ, तो इसका भी आंसर स्ट्रेट वे 0 आ जाता है, ये आप देख सकते हैं। 2k के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। तो ये इनके फाइनल आंसर्स हैं।
तो थर्ड पार्ट में जी ए आपको दिया हुआ 3i माइनस 2j प्लस के एंड बी इज i प्लस जे। यहाँ पे वैल्यूज डालने के बाद इसको एक्सपेंड किया, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। i 2 टाइम्स 0 इज 0 माइनस 1 माइनस जे 3 टाइम्स 0 इज 0 माइनस 1 एंड प्लस के 3 टाइम्स 1 इज 3 प्लस 2 1 टाइम्स 2 माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस आई एंड माइनस माइनस प्लस जे एंड प्लस 5k। This is the answer of part 1 A cross B. After expanding B cross A, you will get the answer as I minus J minus 5k. अब जी हमने ये शो करना है कि A इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B एंड B इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B। तो A को हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे A क्रॉस B के साथ, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे I वाले कंपोनेंट के साथ तो -3 आएगा, -2 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ तो ये -2 आएगा, और प्लस K को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 आएगा, K डॉट K 1 हो जाएगा। तो ये बनेगा -5 + 5 जिसका आंसर आ जाता है 0। इसका हमने B डॉट A क्रॉस B लेंगे तो ताकि हम इसको शो कर सकें कि परपेंडिकुलर है। अगर इसका आंसर डॉट प्रोडक्ट का 0 आ गया तो बी आपके पास है जी i प्लस जे, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है -i प्लस जे प्लस 5k के साथ। i वाले कंपोनेंट को i से मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है, j वाले को j से मल्टीप्लाई करें +1 आता है, और k का कंपोनेंट है ही नहीं तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो -1 + 1 इज 0, दैट इम्प्लाइज दैट b इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b। तो यहाँ पे आपने दूसरा जो इसका पार्ट है वो ये है कि a परपेंडिकुलर है b क्रॉस a के और b भी b क्रॉस a के परपेंडिकुलर है। इसका भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे। a को b क्रॉस a के परपेंडिकुलर शो करने के लिए a का डॉट प्रोडक्ट लेंगे b क्रॉस a के साथ, तो ये आ जाता है 3 + 2 - 5 विच इज इक्वल टू 5 - 5 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो b का भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे b क्रॉस a के साथ। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी कि अगर किसी भी अपने वेक्टर्स को परपेंडिकुलर शो करना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, और अगर वो 0 आ गया तो इसका मतलब कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। सो b इज i प्लस जे एंड b क्रॉस a इज i माइनस जे माइनस 5k। देखेंगे इस डॉट प्रोडक्ट i को i से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, j को j से करेंगे -1 आएगा। सो 1 - 1 इज 0, लेट्स शो दैट b इज परपेंडिकुलर टू b क्रॉस a। पार्ट नंबर 4 A क्रॉस B आपने फाइंड करना है, और A क्रॉस B में आपने वैल्यूज डाली और इसको एक्सपेंड करने के बाद आपके पास आएगा 3i माइनस जे टाइम्स 0 एंड प्लस k टाइम्स -6। तो फाइनल आंसर बनता है जी 3i माइनस 6k। सो A क्रॉस B इक्वल्स 3i माइनस 6k। ये आप खुद से ट्राई करें और इसको आप वर्किंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगी। आप B क्रॉस A फाइंड करेंगे। लाइकवाइज फाइंडिंग b क्रॉस a, तो ये आ जाता है जी -3i माइनस जे टाइम 0 एंड प्लस k टाइम 6। सो -3i प्लस 6k इज द फाइनल आंसर ऑफ b क्रॉस a। सो b क्रॉस a हम यहाँ लिख लेते हैं जो कि आंसर आया -3i प्लस 6k। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों में आंसर्स में जस्ट माइनस का फ़र्क आता है, और अगर माइनस का फ़र्क आ रहा है इसका मतलब कि आप आंसर ठीक कर रहे हैं, अगर कोई और डिफरेंस आता है इसका मतलब कि आपका आंसर गलत है। जिसका लास्ट पार्ट है कि आपने ये शो करना है कि दीज बोथ आर वेक्टर्स एंड दे आर परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। सो A को डॉट प्रोडक्ट लेंगे A क्रॉस B के साथ। A इज -4i प्लस j -2k, taking its dot product with A cross B which is 3i minus 6k। i वाले को i से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 12, और j वाला कंपोनेंट नहीं है उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से तो ये आ जाएगा जी -12। तो यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये -12 आएगा और ये +12 आएगा क्योंकि -4 3 टाइम -12, -12 + 12 इज 0। अब b को हमने परपेंडिकुलर शो करना है A क्रॉस B के, तो b का डॉट प्रोडक्ट लेंगे A क्रॉस B के साथ। सो b इज 2i प्लस j प्लस k एंड टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद A क्रॉस B दैट इज 3i माइनस 6k। सो यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आता है, j का कंपोनेंट नहीं है, k वाले को a के से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आएगा -6 विच इज 0। 6 - 6 इज 0। लाइकवाइज हमने a को शो करना है परपेंडिकुलर टू b क्रॉस a, तो a का डॉट प्रोडक्ट लेंगे b क्रॉस a के साथ। -4 को -3 से मल्टीप्लाई करें 12 आएगा, और j का कंपोनेंट नहीं है, -2 को 6 से मल्टीप्लाई करें ये आता है जी -12 इक्वल टू 0। इस तरह b डॉट b क्रॉस a करें तो यहाँ से अगर आप b लें तो ये आता है 2i प्लस j प्लस k
and its dot product with minus 3i plus 6k. डॉट नहीं लगाएंगे तो सिंपल प्रोडक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस 6 आएगा और प्लस के को मल्टीप्लाई करना है प्लस 6 के साथ तो ये प्लस 6 आएगा इक्वल टू 0 विच प्रूव्स दैट बी इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए. तो ये जी क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए. तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है जिसमें पहला है ए 2i माइनस 6j माइनस 3k एंड बी इज 4i प्लस 3j माइनस k. तो n फाइंड करना है जिसके लिए पहले आपको a क्रॉस b चाहिए और देन उसका मैग्नीट्यूड चाहिए. तो पहले हम a क्रॉस b फाइंड करते हैं बाय डिटर्मिनेंट मेथड. a क्रॉस b इक्वल्स आई जे के यहाँ पे लिखेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया और यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे माइनस 6 माइनस 3 एंड b के कोफिशिएंट्स हैं 4 3 एंड माइनस 1. इसको एक्सपेंड करेंगे डेट इज i के साथ क्या आएगा. दोबारा बता देती हूँ कि इसका रो और इसका कॉलम सामने वाला छोड़ देना, जो बाकी बचेगा वो यहाँ पे इसके साथ आएगा माइनस 6 माइनस 3 3 एंड माइनस 1. एंड नेक्स्ट इज माइनस जे के साथ माइनस ही लगाना है, ध्यान रखना है. अब जे का जो कॉलम है और सामने वाली रो है वो छोड़ देनी है और ये आ जाएगा 2 माइनस 3 4 माइनस 1. सो 2 माइनस 3 4 माइनस 1 प्लस के की कॉलम छोड़ देंगे तो ये 2 माइनस 6 4 3 बचेगा. अब आपने इसको एक्सपेंड करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड. माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से, दरमियान में माइनस फॉर्मूले का आएगा और माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. इसी तरह बाकियों को भी एक्सपेंड करना है. माइनस जे 2 टाइम्स माइनस 1 एंड माइनस 3 टाइम्स 4. लाइकवाइज प्लस के 2 टाइम्स 3 माइनस 6 टाइम्स 4. सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये आ जाएगा 6 प्लस 9 माइनस जे माइनस 2 प्लस 12 एंड प्लस के 3 2 टाइम्स 6 प्लस 6 4 टाइम्स 24. So here you will get 15i plus 10j. This is plus 10 and minus, so minus 10j and plus 30k. This is the answer of a cross b. अब इसको यूटिलाइज करते हुए हम बाकी वैल्यूज फाइंड करेंगे. Now to complete the formula you have to find a cross b magnitude. अब ये हम a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं जिसमें आपने इसका लेते हैं स्क्वायर रूट और कोफिशिएंट्स को करते हैं स्क्वायर. 15 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर. पहले ही बताया कि अगर माइनस है किसी वैल्यू के साथ तो वो आपने ब्रैकेट में ही रखना है, बाहर प्लस ही लगेगा. एंड यू विल गेट 15 स्क्वायर इज 225 प्लस 10 स्क्वायर इज 100 एंड प्लस 30 स्क्वायर इज 900. यू विल गेट 1225 जिसका स्क्वायर रूट आता है 35. अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, n इक्वल्स a क्रॉस b, फॉर्मूला द्वारा लिख लेते हैं, ओवर a क्रॉस b मैग्नीट्यूड. स्क्वायर इसकी जो है आपने साइन लगाना नहीं भूलना. ये जो आपके पास वेक्टर्स हैं इनके साइन लाजमी लगाने हैं आपने. सो a क्रॉस b वाज 15i माइनस 10j प्लस 30k एंड डिवाइडेड बाय 35. अब इसको सेपरेट कर लेते हैं. ये आ जाएगा 15 बाय 35i माइनस 10 बाय 35j एंड प्लस 30 बाय 35k. इसको सेपरेट कर लेते हैं और सेपरेट कर लिया. उसके बाद इसको हमने सिंप्लीफाई करना है. 15 यहाँ पे ये कट होगा 5 टाइम से, 5 3 टाइम 15 एंड 5 7 टाइम 35i माइनस 5 2 टाइम्स 10 and 7 times 35j and plus 5 6 times 30 7 times 35k. This is the final answer of n, which is a unit vector between a and b. And now you have to find the sine theta. For a sine theta you have to find a cross b magnitude over a magnitude b magnitude. तो इसके लिए आपको a magnitude और b magnitude separately भी चाहिए. तो a magnitude पहले फाइंड कर लेते हैं. यह आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 49 विच इज इक्वल टू 7. एंड नाउ हेयर इज 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 1 स्क्वायर इज 1. दिस इज इक्वल टू 26. And now using the formula of sine theta,
साइन थीटा इक्वल्स ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड जो आया वो आया 35 डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड इज 7 एंड बी मैग्नीट्यूड इज स्क्वायर 26। इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा 7 5 टाइम 35, सो 5 ओवर स्क्वायर 26 इज द एंगल साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। In part number 2, first we will find a cross b, then its magnitude। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया, तो a क्रॉस b कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से, जो कि पहले हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, तो इसलिए आपको ये अब इजी लगना चाहिए। तो पहले a के लिखेंगे कोफिशिएंट्स, i के साथ -1 है, j के साथ -1 एंड k के साथ भी -1 है। इस तरह b के कोफिशिएंट्स लिखेंगे 2, -3 एंड 4। नाउ एक्सपेंडिंग इट, a क्रॉस b यहाँ पे आ जाएगा i, और i का कॉलम और रो छोड़ते हुए -1 -1 -3 4 बचेगा, वो यहाँ पे ब्लॉक में आ जाएगा। इसको आपने डिटर्मिनेंट मेथड में ये वर्टिकल लाइंस रखनी है, ध्यान रखना है, इसको आपने ब्रैकेट्स नहीं बनानी है। -j का भी कॉलम और रो छोड़ देंगे तो -1 -1 2 4 बचेगा, -1 -1 2 4 एंड प्लस के -1 -1 2 -3। अब इसको क्रॉस मल्टी के अप्लाई करेंगे। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, -1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4, दरमियान में फॉर्मूले का माइनस आएगा एंड -1 टाइम्स -3, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो -j -1 टाइम्स 4, दरमियान में माइनस आएगा एंड -1 टाइम्स 2 प्लस के -1 टाइम्स -3 -1 टाइम्स 2। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा i -4 -3 1 टाइम्स 3 -j, साइन का लाजमी ध्यान रखना है, 4 टाइम -1 इज -4, माइनस प्लस 2 1 टाइम्स 2 प्लस के प्लस 3 1 टाइम्स 3 प्लस 2 1 टाइम्स 2। सो -4 -3 इज -7i, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2j प्लस 5k। एंड नाउ फाइंडिंग इट्स मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, इसका -7 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस 2 स्क्वायर एंड प्लस 5 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 49 प्लस 4 प्लस 25। इसको कैलकुलेट करना, a क्रॉस b विल बी मैग्नीट्यूड विल बी टर्न आउट टू बी स्क्वायर रूट 78। अब आपने इसको यहाँ पे n वाले फॉर्मूला डालना है ताकि आप इसका वैल्यू फाइंड कर सकें। दैट इज n इक्वल्स a क्रॉस b ओवर a क्रॉस b मैग्नीट्यूड। a क्रॉस b इज -7i प्लस 2j प्लस 5k। इसको आपने अलग अलग सबके नीचे मैग्नीट्यूड लिखनी है, +2 ओवर स्क्वायर रूट 78j एंड +5 बाय स्क्वायर रूट 78k, सेपरेट करके सबको लिखना है। अब आपने क्या फाइंड करना है, साइन थीटा। तो उसके लिए आपको a क्रॉस b मैग्नीट्यूड चाहिए और a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड चाहिए। तो a क्रॉस b मैग्नीट्यूड तो आप पहले फाइंड कर चुके हैं, अब आपने a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड सेपरेटली फाइंड कर लेना है। जैसा कि a के कोफिशिएंट्स यहाँ पे हैं, इसका i का -1, j का -1 एंड k का -1 है, तो हमने उसके स्क्वायर्स दे लिए और इसका आंसर आया स्क्वायर रूट 3। अब b का मैग्नीट्यूड लेना है, b के कोफिशिएंट्स हैं जी, पहला है 2, सो 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, which is equal to 2 square is 4 plus 3 square is 9 and 4 square is 16, which is equal to square root 29. Now putting values in the formula for sin theta, a cross b magnitude is square root 78 divided by a magnitude is square root 3 and b magnitude is square root 29. अब आपको ये पता होना चाहिए स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है वो स्क्वायर रूट साथ कैंसिल हो सकती है, तो ये आ जाएगा जी 3 2 टाइम्स 6 3 6 टाइम 18, सो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 26 ओवर स्क्वायर रूट 29, जिसको हम एक ही इसमें स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट 26 ओवर 29 विच इज द फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 3 विल ऑल्सो बी डन ऑन द सेम लाइन। सबसे पहले आपने फाइंड करना है जी a क्रॉस b, देन इट्स मैग्नीट्यूड, देन n एंगल, देन मैग्नीट्यूड्स ऑफ a एंड b सेपरेटली, देन साइन थीटा। नाउ फाइंडिंग a क्रॉस b बाय डिटरमिनेंट मेथड। तो जी वैल्यूज डालने के बाद इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया और एक्सपेंड करके आप सिंप्लीफाई करना है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई की वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी हैं, ये आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वर्किंग ठीक है या नहीं। सो 2 2 टाइम्स इज 4 एंड 4 ये -4 आ जाएगा, -j टाइम्स दिस इज -4
and minus minus plus 4 plus k 2 1 times 2 minus minus plus plus minus minus 2 minus 2, तो ये भी आ जाएगा जी 0i minus 0j plus 0k विच इज़ अ नल वेक्टर। ये हम पहले बता चुके हैं कि जिसके सारे कंपोनेंट जीरो होंगे वो जीरो वेक्टर होगा और आपने उसके ऊपर वेक्टर का साइन डालना है और यहाँ पे मेंशन भी कर देना है दिस इज अ नल वेक्टर। ए क्रॉस बी इज जीरो वेक्टर, तो ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड आएगी वो भी जीरो आएगी, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑल्सो जीरो। सो एन क्या हो जाएगा आपके पास, ये इसको हम आगे फाइंड ही नहीं कर सकते हैं, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो आ गया। यानी नल अब यहाँ लिखेंगे एनी यूनिट वेक्टर, एनी यूनिट वेक्टर। तो आप यहाँ देखें कि हम इसको आगे फर्दर नहीं सोल्व कर सकते क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इन्फिनिटी, यहाँ पे हम डिवाइड नहीं कर सकते। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे जीरो डालेंगे तो ऑब्वियसली वो किसी भी चीज़ के साथ जो डिवाइड होगा तो आंसर हमेशा जीरो देगा, तो इसका आंसर जस्ट यहीं तक होगा, इसको फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। फोर्थ पार्ट होगा अब, तो जी पार्ट नंबर 4 में हमने इसको पहले ए क्रॉस बी करने के लिए इसका डिटरमिनेंट मेथड से एक्सपेंड करना है और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपके पास के कंपोनेंट नहीं है तो उसको आपने छोड़ना नहीं है, उसको आपने उसकी जगह 0 0 लगाना है और इसको 3 by 3 का मैट्रिक्स ही बनाना है और उसके बाद इसको सेपरेटली हम अलग अलग कर लेंगे। जैसे कि पहले हम करते हैं, जो आप जे ले रहे हैं उसके सामने का कॉलम और उसके सामने की रो छोड़ देनी है और जो बाकी बचेंगे वो यहाँ पे हम लिखेंगे और के का करते हुए भी उसके सामने की रो और उसके सामने कॉलम छोड़ देंगे और जो बाकी बचेगा वो हम इस बॉक्स में लिख लेंगे और इसको फर्दर कंप्यूट करेंगे। सो आई तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस जे ये भी ज़ीरो हो जाएगा एंड प्लस के यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -1 से करेंगे -1 आएगा, दरमियान फॉर्मूला माइनस का और 1 1 जा 1 होता है, तो इसका आंसर बनता है जी -2k। सो दिस इज द आंसर। एंड नाउ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, डेट इज -2 का स्क्वायर ऑब्वियसली। सो -2 का यहाँ पे स्क्वायर पहले कैंसिल नहीं कर देना, पहले इसको लिख लेना है √4 क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी हमने करना है ना, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और √4 का आंसर होता है 2। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड 2 आ गया। अब हम इसमें इसकी n की वैल्यू फाइंड करते हैं और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। So for taking the formula for n, that is a cross b divided by its magnitude, a cross b magnitude, which is equal to -2k over 2, and crossing it you will get -k only. And finding for the sin theta, but for finding sin theta you have to find a magnitude and b magnitude. तो यहाँ में a magnitude और b magnitude मैंने फाइंड कर लिया, अब हमने sin theta का फॉर्मूला लगाना है। sin theta equals a cross b magnitude divided by separate magnitude a magnitude b magnitude. So a cross b magnitude is 2 and divided by a magnitude is √2 and b magnitude is √2। तो यहाँ पे हम जी करते हैं 2 ओवर इसको कर लेंगे √2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से और नीचे जस्ट 2 बचेगा, ये कैंसिल होके आंसर दे देगा 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमिन्ड बाय द पॉइंट पी क्यू एंड आर। तो पी क्यू और आर आपको एक पॉइंट्स दिए गए हैं, वर्टिसेस दिए गए हैं, इसका आपने एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का, जो कि फॉर्मूला होगा यहाँ मैं साइड पे लिख लेती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि इसके दोनों पार्ट्स में यूज होगा, दैट इज इक्वल टू हाफ पी क्यू क्रॉस पी आर मैग्नीट्यूड। पी क्यू एंड पी आर विल बी वेक्टर्स जो कि हमने फाइंड करने हैं और आप इसको जो है चेंज नहीं कर सकते, आपने जो पी है ये सेम रखना है। ओके, पी क्यू क्रॉस पी आर, उसका पी क्यू क्रॉस पी आर निकालेंगे, उसका लेंगे मैग्नीट्यूड, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी पी क्यू और पी आर तो आपको आता है निकालना, जो कि हम 7.1 से ही करते आ रहे हैं। सो पी क्यू का मतलब होता है जी ओ क्यू माइनस ओ पी, एज यू नो डैट। तो यहाँ पे क्यू है 2 3 2 एंड माइनस ओ पी इज 0 0 0। तो फर्स्ट वाले में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 - 0 3 - 0 एंड 2 - 0, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन न रह जाए। तो आंसर आ जाएगा 2 3 एंड 2। एंड नाउ पी आर फाइंड करेंगे, पी आर इज ओ आर माइनस ओ पी। तो इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, ओ आर इज -1 1 4 एंड ओ पी इज 0 0 0। OP is 0 0 0, and now -1 -0 1 -0 and 4 -0, you will get -1 1 4, and now taking its cross product PQ cross
पी आर। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं पढ़ते, इसको हम क्रॉस पढ़ते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं होता ये एक्चुअली, क्योंकि इसका मेथड डिफरेंट है। एज यू नो मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट चीज़ होती है, और ये क्रॉस को हम क्योंकि इस मेथड से कर रहे हैं इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई का साइन नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 2 3 2 एंड सेकंड पे आ जाएगा -1 1 4। इसको करना है कैलकुलेट। जैसे कि आप पहले काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। 12 - 2 इज़ 10i एंड -10j + 5k। ये आ गया जी पी क्यू क्रॉस पी आर। अब आपने फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड। सो ये आ जाएगा 10² + -10² + 5² which is equal to 10² is 100, further also 100 and 5² is 25. This will be equal to 225 and 225 square root is 15. And now putting the formula, ये आ जाएगा जी 1/2 और पी क्यू क्रॉस पी आर मैग्नीट्यूड का आंसर आया 15, तो इसको हम लिख लेंगे 15/2 और इसके साथ यूनिट्स लाजमी डालना है, क्योंकि एरिया हमेशा जो है वो यूनिट्स में होता है, और इसको हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि जब भी एरिया फाइंड किया जाता है वो यूनिट के स्क्वायर में होता है। इस वजह से इसके साथ स्क्वायर यूनिट्स पूरा लिख लें तो आपके जो मार्क्स हैं वो कभी डिडक्ट नहीं होंगे। हो सकता है अगर आप यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स ना लिखें तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएं, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर यूनिट्स लाजमी लिख देना है किसी भी एम्बिग्यूटी से बचने के लिए। पार्ट नंबर 2 में भी वही करना है जी। आपने पी क्यू पहले फाइंड करेंगे और उसको माइनस करेंगे, बिल्कुल जैसे करते हैं ओ क्यू माइनस ओ पी, और फर्स्ट वाले में माइनस हो जाएगा फर्स्ट वाला 2 - 1 0 + 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 प्लस होगा, और यहाँ पे आएगा -1 -+1। You will get 2 - 1 is 1, 0 + 1 1, -1 + 1 is 0, and likewise finding PR is equal to OR minus OP. So here is OR, that is 0 2 1, and minus OP is 1 - 1 - 1. 0 - 1 is -1, 2 + 1 is 3 and 1 + 1 is 2. तो ये आपके पास दो वेक्टर्स आ गए हैं पी क्यू एंड पी आर। अब आपने इसका लेना है क्रॉस प्रोडक्ट। सो फाइंडिंग इट्स द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू एंड पी आर, आई एम डायरेक्टली कंबाइनिंग हियर। 2 1 times 2 - 3 2 times 0 -j 2 1 times 2 + 1 times 0 is 0, and plus k 3 1 times 3 minus प्लस हो जाएगा, एंड 1 1 times 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 2i - 2j + 3k, that is PQ cross PR. And now lastly finding its magnitude, that is 2² + -2² and +3². 2² is 4 here, +4 and +3² is 9. There is a little mistake here. 3 + 1 was 4 here, and 4² is 16. So 16 + 4 + 4 is here. 16 + 4 is 20, and 20 + 4 is 24. And now you will putting the formula of area of triangle and finding the values. यहाँ पे आ जाएगा जी 1/2 एंड पी क्यू क्रॉस पी आर मैग्नीट्यूड का आंसर आया √24। √24 अगर आप इसके फैक्टर्स बना लें या इसको कैलकुलेटर से निकालें तो ये आता है 2 √6 डिवाइडेड बाय 2 है, एंड 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर बचेगा √6, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एक साथ आपने लाजमी लिख लेना है स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज इन द स्क्वायर यूनिट्स। सो क्वेश्चन नंबर 3 में जी एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है, जिसके आपको 4 वर्टिसेस दिए गए हैं। इसके लिए जी आपने लाजमी क्या करना है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला बनाने के लिए ये मैंने पहले बताया कि पैरेललोग्राम जब भी आपने वेक्टर्स में बनाना है उसकी डायरेक्शन का लाजमी ध्यान रखना है कि ए के बाद अगर आपने बी ये लिया है तो सी यहाँ नहीं ले सकते, उससे अगला कोना ही सी लेना पड़ेगा, एंड उससे नेक्स्ट डी, मतलब कंजेक्टिवली आपने जो इसके वर्टिसेस हैं वो मार्क करने हैं और इसके आपने एरोज भी मार्क करने हैं लाजमी। अब आप ये देखें कि जब आप या तो ये कोई भी दो कंजेक्टिव साइड्स ले लें और उनका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। आप ये दो साइड्स भी ले सकते हैं, ये दो साइड भी ले सकते हैं, और ये दो साइड्स भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जी लेने के लिए यहाँ पे मैं ये दो साइड्स दूंगी ए बी एंड बी सी। तो ये दो कंजेक्टिव साइड्स दूंगी तो यहाँ से ए बी का यहाँ कवर करेगा और बी सी का एरिया यहाँ कवर करेगा, जिससे पूरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यही वाला फॉर्मूला यूज़ करें। आपको मैंने बता दिया आप कोई भी दो कंजेक्टिव साइड्स यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आ जाएगा जी ए बी क्रॉस बी सी, इसका मैग्नीट्यूड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, इस तरह आप डी ए क्रॉस ए बी भी ले सकते हैं, डी सी क्रॉस सी बी भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब आप जस्ट ये कैलकुलेट करेंगे ए बी एंड बी सी, और उसके बाद लेंगे उसका क्रॉस प्रोडक्ट, देन उसका मैग्नीट्यूड लेके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। सो लर्नर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ए बी होता है ओ बी माइनस ओ ए, तो 1 2 3 वर्टिसेस हैं, पॉइंट्स हैं जी बी के, और ये 0 0 0 कोऑर्डिनेट्स हैं ए के। इसको हमने माइनस करना है, 1 माइनस 0, 2 माइनस 0, 3 माइनस 0। हालांकि अंडरस्टूड है कि इसका आंसर यही आएगा, लेकिन आप जो है इसको लाजमी लिख लें ताकि एग्जामिनर को ये पता लग सके कि आपको ये आता है। एंड नेक्स्ट चीज जो हमने फाइंड करना है वो बी सी है, दैट इज ओ सी माइनस ओ बी। So OC here is 2 minus 1 1 and minus OB is 1 2 3. Now इसको सेपरेटली माइनस करते हैं, 2 माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा, एंड 1 माइनस और ये 3 आ जाएगा। So 2 minus 1 is 1, minus 1 minus 2 is minus 3, 1 minus 3 is minus 2. तो ये दो आपके पास बन गए जी वेक्टर्स, और अब आपने इनका लेना है क्रॉस प्रोडक्ट। सो जी ए बी क्रॉस बी सी फाइंड करना है। इसको एक्सपेंड करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख दी हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 टाइम माइनस 4, माइनस माइनस इज प्लस, 3 3 टाइम 9, माइनस जे 2 1 टाइम माइनस 2 एंड माइनस 3, एंड प्लस के 3 1 टाइम माइनस 3 एंड माइनस 2। सो हेयर यू विल गेट 5i माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे बड़ा नंबर साइन माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस 5j आ जाएगा, एंड माइनस 5k। तो ये आ गया जी ए बी क्रॉस बी सी। नाउ लास्टली कैलकुलेटिंग इट्स मैग्नीट्यूड, ए बी क्रॉस बी सी मैग्नीट्यूड टू गेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड प्लस माइनस 5 स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट 25 प्लस 25 प्लस 25, and it will give 75 square root 75 square root 75 के अगर आप फैक्टर्स बनाए यहाँ पे, अगर कैलकुलेटर है तो उससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे 5 1 टाइम 5 5 टाइम 25, 5 3 टाइम 15, 3 1 टाइम 3। जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है उनके लिए कर रही हूँ, वैसे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर इस लेवल पे हर बच्चा यूज कर लेता है, तो ये डायरेक्टली आंसर आ सकता है। यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और इसके साथ भी आपने स्क्वायर यूनिट्स लाजमी लिखना है, क्योंकि आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड कर रहे हैं, और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। ये आपने मेंशन लाजमी कर देना एंड पे, और ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। दिस इज द फाइनल आंसर। पार्ट 2 में भी आपको दिए गए हैं जी 4 वर्टिसेस, और पहले आपने ए बी और बी सी फाइंड कर लेना है, उसके बाद कर लेना है क्रॉस। तो ए बी फाइंड करने के लिए ओ बी माइनस ओ ए करेंगे, लाइन वाइज फर्स्ट वाले को फर्स्ट में से माइनस करेंगे, सेकंड से, और थर्ड वाले को थर्ड से। सो 4 माइनस 1 इज 3 हेयर, 2 माइनस 2 इज 0, एंड माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2, एंड सिमिलरली फाइंड बी सी इक्वल, दैट इज ओ सी माइनस ओ बी, और इसकी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। सी इज 6 माइनस 5 2, एंड माइनस ओ बी इज 4 2 माइनस 3, और इसको सेपरेटली हमने माइनस कर लेना है यहाँ पे, दैट इज 6 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 2 एंड 2 प्लस 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 माइनस 4 इज 2, माइनस 5 माइनस 2 इज माइनस 7, एंड 2 प्लस 3 इज 5। तो फाइंड करना है जी ए बी क्रॉस ए सी, इसको कर लेते हैं एक्सपेंड, और यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली मैं लिख लेती हूँ। 5 टाइम 0 इज 0, माइनस माइनस 2 माइनस 7 टाइम 14, माइनस जे 3 5 टाइम 15, माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस इसका, तो ये प्लस हो जाएगा 2 2 टाइम 4, प्लस के 3 माइनस 7 टाइम माइनस 21, एंड माइनस 2 0 टाइम 0, so you will get minus 14i and plus minus 19j and minus 21k, and now finding its magnitude। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने 14 का स्क्वायर आ जाएगा जी 196, 19 स्क्वायर इज 381 and 21 स्क्वायर इज 441। Now calculating it, you will get square root 998. This is the area of parallelogram, square units. Here is 3. Learners, here is 361. Kindly calculate it and correct it. Last part of question number 4, -1 2 2 and minus इसमें करना है -1 1 1 for finding AB.
So minus 1 minus plus 1 here, 2 minus 1 and 2 minus 1. Minus 1 plus 1 is 0, 2 minus 1 is 1 and 2 minus 1 is 1. 0 1 1 is the answer of AB and finding BC. यहाँ BC करेंगे तो OC minus OB आ जाएगा. Minus 3 plus 1 is minus 2, 4 minus 2 is 2 and minus 5 minus 2 is minus 7. Minus 7. तो यहाँ पे minus 2 2 7 BC का आंसर आया. अब इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है. So when you get AB cross BC and expanding it, after calculation you will get minus 9i minus 2j plus 2k. और अब हमने ले लेना है जी फाइनली इसका मैग्नीट्यूड जो कि है AB क्रॉस BC, इसका मैग्नीट्यूड लेना है. और ये हम सिंपली जैसे हम लेते हैं, अब देखिए मैग्नीट्यूड काफ़ी जगह आ चुका और इस तरह से अगर आप 7.1 7.2 नहीं करते वहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर आपने सीखना है, क्योंकि अगर वहाँ से आपने नहीं सीखा तो उसके बाद आपकी बाकी एक्सरसाइज में भी आप यूज़ नहीं कर सकते. वो मेन एक्सरसाइजेज हैं जिसमें थ्योरी जो है वो दी गई है और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हैं. अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तो बाकी भी नहीं आएगा. तो यहाँ पे जी 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 80 का 2 का स्क्वायर 4, 81 प्लस 4 इज 85, 85 प्लस 4 इज 89. ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 89 स्क्वायर यूनिट्स. इसका आंसर आ जाएगा. अलबत्ता बुक में ये स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप इसको मेंशन कर दें क्योंकि मैंने आपको रीज़न बता चुकी हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है और जब हम एरिया फाइंड करते हैं या मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं उसके साथ हम यूनिट्स लाजमी लगाते हैं. तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है तो कोई भी स्क्वायर यूनिट हो सकता है, इसलिए आपने यहाँ पे इसको मेंशन कर देना है. क्वेश्चन नंबर 5 इज विच वेक्टर्स इफ एनी आर परपेंडिकुलर और पैरेलल. तो जी परपेंडिकुलर को चेक करने का आपको तरीका काफ़ी बताया है मैंने. 7.3 में सारा ये यूज़ हुआ है कि अगर u डॉट v और एनी टू वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल a मैं यहाँ पे जनरली यूज़ कर रही हूँ, अगर a डॉट b टू वेक्टर्स का आंसर 0 आ जाए तो ये वेक्टर्स आपस में होते हैं परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाने वाले. हम इन सबको चेक करेंगे, दो वेक्टर्स को चेक करना है सबको. अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए तो ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे. एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनको पैरेलल के लिए चेक करना लाजमी नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर्स या तो परपेंडिकुलर होंगे या पैरेलल होंगे. इसमें और का साइन होता है. कभी भी वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर और पैरेलल एक ही टाइम पे नहीं हो सकते. पैरेलल का अगर आप a क्रॉस b आपको नहीं लेना आ रहा तो यहाँ पे इसको चेक करने का एक और तरीका भी है कि आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के हिसाब से किसी स्केलर मल्टीपल में लिखा जा सके, तो आप इस चीज को भी यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले जी हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं u डॉट v और u के साथ फिर डॉट ले लेते हैं w का और v के साथ डॉट ले लेते हैं w का. पहले ये तीन ले लेते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लेना आसान होता है और ये जल्दी कैलकुलेट हो जाता है. तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, देखते हैं किसका आंसर आता है 0. जिसका आंसर 0 आएगा वो परपेंडिकुलर होंगे आपस में. सो u डॉट v j माइनस 5k है यहाँ पे v की वैल्यू. सो 5 को i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, i का कंपोनेंट यहाँ नहीं है. j वाले को j के साथ करेंगे, माइनस j को प्लस j से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 j डॉट j 1 एंड +1 k को -5k से जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो -5 आएगा, k डॉट k 1 हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू -4 नॉट इक्वल टू 0. अब आगे है जी u डॉट w. सो यहाँ वैल्यू डालते हैं 5i माइनस j प्लस k एंड डॉट प्रोडक्ट लेना है जी -15i प्लस 3j माइनस 3k के साथ. इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 75 एंड 3 वन टाइम यहाँ -3 आएगा. -3 को 1 से करेंगे -3 आएगा. दिस इज ऑल्सो 75 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 69 एंड नॉट इक्वल टू 0. एंड v डॉट w दैट इज j माइनस 5k डॉट प्रोडक्ट विद -15i प्लस 3j माइनस 3k. इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है तो j वाले को j से करेंगे, यहाँ पे +3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा एंड माइनस माइनस प्लस 3 5 टाइम 15 विच इज इक्वल टू 18 नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब है कि ये कोई भी वेक्टर जिसमें आपस में परपेंडिकुलर नहीं है. और अब हमने ये देखना है कि कोई पैरेलल है या नहीं, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये करेंगे u क्रॉस v निकाल लें और u क्रॉस w निकालेंगे. और थर्ड है जी v क्रॉस w.
ये तीनों निकालेंगे। अगर किसी का आंसर भी इसमें से 0 दे देता है तो इसका मतलब है कि वेक्टर्स पैरेलल हैं। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं। अगर तो आपने ये फाइंड करना है, आप ये कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, जो अभी मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट मेथड, उससे। अगर नहीं तो यहाँ पे देखें कि किसी भी वेक्टर को, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 5i माइनस जे प्लस के है, ये यू वेक्टर है। और अगर मैं यहाँ से दूसरा लूँ w वेक्टर डेट इज -15i प्लस 3j माइनस 3k, इसमें से अगर मैं कुछ कॉमन ले लूँ डेट इज -3 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचता है 5i माइनस जे प्लस k। तो ये क्या है जी, ये u वेक्टर ही है, राइट। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम इस u वेक्टर को एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ w वेक्टर लिख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, w equal to -3u, that is w can be written as a scalar multiple of u vector, that is u and w are parallel। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, इसमें भी आपने ये चेक करना है कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर या पैरेलल हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, परपेंडिकुलर चेक करेंगे, सबका डॉट प्रोडक्ट लेके चेक करेंगे, u डॉट v, u डॉट w एंड v डॉट w। अब इनको देखेंगे किसका आंसर 0 आता है, जिसका आंसर 0 आएगा वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। सो हियर इज -1 प्लस 2 एंड माइनस प्लस -1, माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा जी, 0। इसका मतलब है कि u इज परपेंडिकुलर टू v, दिस इम्प्लाइज। अब u को w से चेक करते हैं। सो u डॉट w, i को -π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -π/2, i डॉट i 1 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2π, एंड माइनस k को प्लस π/2 k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -π/2, विच इज इक्वल टू, अगर इसका एल्सियम ले लें हम तो ये आ जाएगा 2 -π -4π -π, विच इज इक्वल टू -6π/2 इक्वल टू -3π, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि u जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है w के। अब v और w का ले लेते हैं। v है जी -i प्लस जे प्लस के, डॉट प्रोडक्ट विद -π/2 i माइनस पाई जे प्लस π/2 k। सो हेयर -1 माइनस आई को -π/2 से करेंगे तो π/2 आएगा, प्लस जे को -π से करें तो ये -π आएगा, प्लस के को इधर करें तो प्लस π/2 आता है। अब लेंगे इसका एल्सियम। सो दिस इज 2π -2π एंड प्लस π। तो π -2π प्लस π करें तो ये आता है जी 0/2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट v इज परपेंडिकुलर टू w। तो हमारे पास दो रिजल्ट्स मिल गए यहाँ पे कि u जो है वो परपेंडिकुलर है w के और v भी परपेंडिकुलर है w के। अब इन दोनों को तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि पैरेलल है या नहीं, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर हो गए हैं तो ऑब्वियसली ये पैरेलल नहीं होंगे। तो हमें इसको चेक करना है, जो हमारे पास ये रह गया, इसको हम चेक करते हैं कि पैरेलल है या नहीं। सो जी u को पैरेलल चेक करने के लिए v के साथ w के साथ यहाँ पे u और w को हमने चेक करना है कि पैरेलल है या नहीं। तो आप या तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें u और w का, अगर वो 0 आ गया तो ये पैरेलल होंगे। और दूसरा क्या तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम w या u को एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिख सकें तो फिर भी ये हो सकता है। अब अगर w को मैं यहाँ पे लिखती हूँ -π/2 i माइनस पाई जे प्लस π/2 k, और इसमें से अगर कॉमन ले लिया जाए -2, तो यहाँ पे देखें -2π मैं कॉमन ले लेती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे आप कॉमन लेना आपको आना चाहिए। ये आ जाएगा जी यहाँ पे i, क्योंकि हमने कॉमन लेना है यहाँ पे -π/2, ताकि हमारे पास फर्स्ट पे क्या बच जाए i, राइट। i यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे -π बाहर चला गया तो 2 बाहर गया, 2 डिवाइड किया यहाँ से तो मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा +2 रह जाएगा 2j, और यहाँ से +π/2 -π/2 बाहर गया तो यहाँ पे रह जाएगा जस्ट -k, राइट। तो अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती कि इसको हमने कैसे कॉमन लिया है, तो आप -π/2 से सबको डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे -π/2 यहाँ पे कॉमन लिया तो i रह गया, और यहाँ पे -π से अगर हमने π/2 कॉमन लेना है तो आप इसे डिवाइड कर दे सकते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा -2π डिवाइडेड बाय π, तो यहाँ पे π कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस बच जाएगा। तो यहाँ पे हमने माइनस बाहर ले लिया था, इसलिए यहाँ पे क्या बचा जस्ट 2। ओके, अगर ये कॉमन लेने में मुश्किल हो रही है तो
तो आपके पास ये क्या है, दिस इज u, तो इसका मतलब है w इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 u वेक्टर। तो w को हमने लिख दिया एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ सेकेंड u वेक्टर। मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड यूज़ किया है। तो यहाँ पे w इज पैरेलल टू u आ गया। तो 3 रिजल्ट्स हमारे पास आ गए हैं, u इज परपेंडिकुलर टू v, v इज परपेंडिकुलर टू w एंड w इज पैरेलल टू u या u इज पैरेलल टू w, दोनों को लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही ईजी सा है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करना है और प्रूव करना है कि इक्वल टू 0 है। तो ये यहाँ पे ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और सिंपली इसको ओपन कर लें। ये आ जाएगा a क्रॉस b, इसको सेपरेट कर लेते हैं, प्लस a क्रॉस c, अलग अलग सबसे करना है, प्लस b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a प्लस c क्रॉस b। एंड नाउ a क्रॉस b को आप वैसे ही रखें, प्लस a क्रॉस c वैसे रहेगा, प्लस b क्रॉस c वैसे ही रहेगा। b क्रॉस a को अगर आप इसको लिखें a क्रॉस b, तो ये माइनस टाइम्स a क्रॉस b हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b नॉट इक्वल होता है b क्रॉस a के, लेकिन a क्रॉस b इक्वल होता है माइनस टाइम b क्रॉस a के। अगर माइनस लगा लें तब ये इक्वल हो जाते हैं। तो b क्रॉस a को अगर a क्रॉस b लिखेंगे तो यहाँ माइनस आएगा। इस तरह c क्रॉस a को a क्रॉस c लिखेंगे तो ये माइनस a क्रॉस c हो जाएगा, और c क्रॉस b को माइनस b क्रॉस c लिखा जा सकता है। अब देखें यहाँ पे a क्रॉस b से कैंसिल हो जाएगा, a क्रॉस c इधर कैंसिल हो जाएगा और ये b क्रॉस c कैंसिल हो जाएगा। वी आर ओनली लेफ्ट विथ 0, सो दिस इज द राइट हैंड साइड। तो बहुत आसानी से प्रूव हो गया, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लाजमी है, अक्सर ज़्यादा रिपीट हो जाता है ये बोर्ड के पेपर्स में। हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 देन प्रूव डैट a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस a। तो यहाँ से हम लेते हैं जी a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, इसको हमने यूज़ करना है, और टेकिंग डॉट क्रॉस प्रोडक्ट विद a पहले। सो वी आर टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद a, ये आ जाएगा जी a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इक्वल टू 0। a क्रॉस a ये 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होता है। आपके पास रहेगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इक्वल टू 0, और यहाँ से आप लिख सकते हैं a क्रॉस b इक्वल टू माइनस a क्रॉस c, और इसको लिखा जा सकता है a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस a, क्योंकि माइनस ये वाला, और जब a क्रॉस c को माइनस करेंगे तो एक और ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा a क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है b के साथ, तो ये सिंपली आ जाएगा b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c इक्वल टू 0। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो ये रह जाएगा b क्रॉस a प्लस b क्रॉस c इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लर्नर्स ध्यान रखिएगा कि सबके साथ वेक्टर साइन लाजमी एंड पे चेक कर लें। जब आप पेपर कर चुके हैं तो जो वेक्टर्स हैं उनके ऊपर लाजमी वेक्टर साइन डाल लेने हैं आपने। तो इसको फर्दर लिखा जा सकता है, a क्रॉस b को वहाँ ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा b क्रॉस c इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। इसको भी वहाँ लेके जाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे एक रीज़न है, क्योंकि मैंने b क्रॉस a को a क्रॉस b बनाना है, क्योंकि यहाँ पे a क्रॉस b है। तो b क्रॉस c इक्वल टू माइनस, और अगर मैं इसको a क्रॉस b करूँ तो माइनस टाइम्स a क्रॉस b आएगा, माइनस माइनस प्लस। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखें फ्रॉम 1 एंड 2 a क्रॉस b c क्रॉस a के बराबर भी है, और a क्रॉस b b क्रॉस c के बराबर भी है। इसका मतलब है कि a क्रॉस b इन दोनों के इक्वल है। फ्रॉम 1 एंड 2 a क्रॉस b इक्वल है b क्रॉस c के, और a क्रॉस b इक्वल है c क्रॉस a के, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, हेंस प्रूव्ड। दिस इज सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो भी आपने लर्नर्स लाजमी करनी है। इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला था जो कि कोस में था, जो कि हमने 7.3 में किया। कोस की एग्जाम्पल और कोस का जो क्वेश्चन है वो आपने दोनों लाजमी करने, इन चारों में से एक क्वेश्चन लाजमी आ जाता है।
ये बात ध्यान में रखनी है कि इसके लिए फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम पहले वेक्टर ले लेते हैं ए, जिसका एंगल है जी अल्फ़ा, और दूसरा वेक्टर ले लेते हैं बी, जिसका एंगल है बीटा, और इन दोनों के दरमियान का एंगल क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। इन दोनों के दरमियान का एंगल होगा अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि ये फुल अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो दोनों के दरमियान का एंगल हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, एंड बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स ले लें कोस बीटा साइन बीटा। दिस इज ओरिजिन, और ये एक्स एक्सिस है। इसको थोड़ा सा इससे हम एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि ये हमें पता लगे कि दिस इज एक्सिस एंड दिस इज वी आर टेकिंग टू वेक्टर्स। Let OA and OB be two position vectors with coordinates cos alpha sin alpha and cos beta sin beta respectively. Alpha minus beta is the angle between OA and OB. इसके अलावा भी आप कोई भी वर्डिंग लिख सकते हैं just to explain this figure. तो जी जैसे हमने पहले लिखा था, हमने इस कोऑर्डिनेट्स को आई जे की फॉर्म में लिख लिया। अब हमने क्या करना है, ओ ए है जी ओ बी और ओ ए का क्रॉस प्रोडक्ट जो कि इक्वल होता है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेथड से इसको ओपन कर लेना है, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे क्रॉस का जो कि इक्वल होता है ओ बी मैग्नीट्यूड ओ ए मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इसके दरमियान में एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा है, और साथ एक यूनिट वेक्टर हम लेते हैं के, यहाँ पे मैं ले रही हूँ। इसकी एक रीज़न है कि हम के ही क्यों ले रहे हैं, उसको हम यहाँ पे करके देखते हैं। और यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लेंगे, आई के साथ क्या आ जाएगा जी, साइन बीटा 0 साइन अल्फ़ा 0। इस तरह बाकी को एक्सपेंड करेंगे माइनस जे और के साथ। अब जी फाइंड करना है ओ बी का मैग्नीट्यूड और ओ ए का मैग्नीट्यूड। तो ओ बी का मैग्नीट्यूड इस तरह से आ जाएगा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। जैसे आपको पता है कि हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो ओ बी के कोऑर्डिनेट्स थे बीटा कोस बीटा एंड साइन बीटा। इसी तरह अल्फ़ा ए के कोऑर्डिनेट्स हैं कोस अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा। इनके जो है हम स्केल लेके इसको इस तरह से स्क्वायर रूट में ले लेंगे, और ये बाकी वैसे ही रहेगा। आई के साथ ये 0 हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या कॉलम 0 हो तो आंसर 0 देता है। माइनस जे, ये भी 0 आएगा, एंड प्लस के इसके साथ आ जाएगा, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। ओके, एंड नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 आएगा, यहाँ पे ये 1 आएगा। दिस इज द आइडेंटिटी। आप यहाँ पे साइड मेंशन लाजमी कर सकते हैं कि कोस के अल्फ़ा प्लस साइंस के अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। इसको आपने साइड पे लाजमी मेंशन कर देना है। आपके पास रह जाएगा यहाँ पे कि देखें, ये के लेने की ये रीज़न थी क्योंकि यहाँ भी के ही बचना था, तो ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जस्ट रह जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा sin beta, which is the proof we have to follow, hence proved। तो इसकी आपने एग्जाम्पल भी लाजमी कर लेनी है, और इसी तरह से होगी बहुत इजीली, तो इसमें मसला नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इक्वल टू 0, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट ए और बी। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब है कि ए इज़ पैरेलल टू बी होता है। एंड यहाँ पे आप इफ लिख लें, एंड इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0, इट मीन्स ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। बट ये एट द सेम टाइम कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो वेक्टर देखें, या तो दो वेक्टर्स पैरेलल हो सकते हैं या दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो सकते हैं, राइट। ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पैरेलल और परपेंडिकुलर एट द सेम टाइम हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, अगर एक यहाँ पे लिखा हुआ है एंड, कि ऐसा कब हो सकता है कि दोनों ही आपके पास जो है वो कंडीशंस होल्ड करें कि ए क्रॉस बी भी हो और ए डॉट बी दोनों 0 हो, डेट इज़ पैरेलल भी हो परपेंडिकुलर भी हो। ये सिर्फ और सिर्फ इस केस में पॉसिबल है कि अगर इनमें से कोई एक वेक्टर 0 हो, देन आइदर ए इक्वल टू 0 नल वेक्टर और बी इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने और लिखना है, एंड नहीं लिखना। या तो ए नल वेक्टर होगा या बी नल वेक्टर होगा, बिकॉज नल वेक्टर इज पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एट द सेम टाइम।